प्यारे छात्रों, अभी हम लोग विचार कर रहे थे कि अपने खाली समय में हमें क्या-क्या याद करना चाहिए। हिंदी भाषा पर पकड़ भी आवश्यक है, क्योंकि विभिन्न एग्ज़ामों में आपको हिंदी भाषा में लिखना पड़ता है। खासकर यदि आप कक्षा 5वीं में हैं, तो सामान्य हिंदी की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए यह हमारे आदत में होनी चाहिए कि हम हिंदी व्याकरण को भी पढ़ते रहें और इसमें कुछ ऐसे अध्याय हैं जिसको याद करना पड़ता है और हम उनको याद करते रहें। तो इसी क्रम में मैं आपके सामने फिर आया हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के साथ। तो प्यारे बच्चों, आप सब इन्हें सुनो और इसे याद करने का प्रयास करो। जिसका कोई अंत न हो, जिसका कोई अंत न हो, उसको हम लोग अनंत कहते हैं। जिसका कोई अंत न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनंत। जो कभी संभव न हो, जो कभी संभव न हो, उसको हम लोग कहते हैं असंभव। जो कभी संभव न हो, उसको हम लोग कहेंगे असंभव। जिसका कभी मृत्यु न हो, जिसका कभी मृत्यु न हो, उसको हम लोग अमर कहते हैं। जो अमर होता है वह कभी नहीं मरता, इसलिए जिसका कभी मृत्यु न हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। जो पढ़ा लिखा न हो, जो पढ़ा लिखा न हो, उसको हम लोग अनपढ़ कहते हैं। जो पढ़ा लिखा न हो, उसके लिए एक शब्द अनपढ़ का प्रयोग होता है, अनपढ़। जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़। जिसकी कोई उपमा न हो, जिसकी कोई उपमा न हो, वो अनुपम, अनुपम कहते हैं उसको। जिसकी कोई उपमा न हो, उसको अनुपम कहते हैं। जो दिखाई न देता हो, जो दिखाई न देता हो, उसको क्या कहेंगे? जिसको दिखाई न देता हो, उसको अदृश्य कहते हैं, अदृश्य कहते हैं। जो थोड़ा ही जानता है, अल्पज्ञ। जो थोड़ा ही जानता है, अल्पज्ञ। जो बहुत जानता है, बहुज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञ। तो यहाँ हम याद रखें, जो थोड़ा ही जानता है, अल्पज्ञ। अल्प मतलब होता है थोड़ा, तो जिसको थोड़ी जानकारी होगी उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जिसकी कोई तुलना न हो, जिसकी कोई तुलना न हो, उसको अतुलनीय कहते हैं। जिसकी कोई तुलना न हो, उसको अतुलनीय कहते हैं। उपकार को मानने वाला को क्या कहते हैं? उपकार को मानने वाला को कृतज्ञ कहते हैं। और जो उपकार को नहीं मानता है, जो उपकार को नहीं मानता है, उसको कृतघ्न कहते हैं। उपकार को मानने वाला को कृतज्ञ कहते हैं, उपकार को न मानने वाला को कृतघ्न कहते हैं। जिसका आकार हो, जिसका आकार हो, उसको साकार कहते हैं। जिसका कोई आकार न हो, उसको निराकार कहते हैं। जिसका आकार हो, उसको क्या कहते हैं? साकार। जिसका कोई आकार न हो, उसको क्या कहते हैं? निराकार। धर्म को जानने वाला को धर्मज्ञ कहते हैं। धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ कहलाता है, धर्मज्ञ कहलाता है। इतिहास लिखने वाला, इतिहास लिखने वाला इतिहासकार कहलाता है। इतिहास लिखने वाला इतिहासकार कहलाता है। जो देखने योग्य है, जो देखने योग्य है, उसको क्या बोलेंगे? दर्शनीय, दर्शनीय स्थल। जो देखने योग्य है, उसको दर्शनीय बोलते हैं। जो सब जगह व्याप्त है, जो सब जगह व्याप्त है, उसको सर्वव्यापी कहते हैं। जो सब जगह व्याप्त है, उसको सर्वव्यापक, सर्वव्यापक कहते हैं। जो सब जगह व्याप्त है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वव्यापक। जिसके प्रति संदेह हो, जिसके प्रति संदेह हो, उसको संदिग्ध कहते हैं। जिसके प्रति संदेह हो, उसको संदिग्ध कहते हैं। जो किसी का पक्ष न ले, जो किसी का पक्ष न ले, उसको निष्पक्ष कहते हैं। जो किसी का पक्ष न ले, उसको निष्पक्ष कहते हैं। ईश्वर में आस्था रखने वाला को आस्तिक कहते हैं। ईश्वर में आस्था रखने वाले को आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, उसको क्या कहेंगे? उसको नास्तिक कहते हैं। तो ईश्वर में आस्था रखने वाले को आस्तिक कहते हैं, ईश्वर में आस्था न रखने वाले को नास्तिक कहते हैं।
जिसका कोई आधार न हो, जिसका कोई आधार न हो उसको निराधार कहते हैं। जिसका कोई आधार न हो उसको निराधार कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो उसको क्या कहते हैं? अजात शत्रु। अजात शत्रु अपने देश में एक बहुत बड़ा राजा हुआ था। तो जिसका कोई शत्रु न हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा न हो उसको अजर कहते हैं। जो कभी बूढ़ा न हो उसको अजर कहते हैं। तप करने वाला, तप करने वाला को तपस्वी कहते हैं। तप करने वाला के लिए एक शब्द तपस्वी प्रयोग होगा। तप करने वाला के लिए एक शब्द तपस्वी प्रयोग होगा। नगर में रहने वाला को क्या कहेंगे? नगर में रहने वाला को नागरिक कहते हैं। ग्राम में रहने वाले को ग्रामीण कहते हैं। नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं। ग्राम में रहने वाले को ग्रामीण कहते हैं। जिसका कोई अंत न हो, जिसका कोई अंत न हो अनंत होता है। जो कभी संभव न हो असंभव, जिसकी कभी मृत्यु न हो अमर, जो पढ़ा लिखा न हो अनपढ़, जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम, जिस जो दिखाई न देता हो अदृश्य, जो थोड़ा ही जानता है अल्पज्ञ, जिसकी कोई तुलना न हो अतुलनीय, चार भुजाओं वाला चतुर्भुज, उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जिसका आकार हो साकार, जिसका कोई आकार न हो निराकार, धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ, इतिहास लिखने वाला इतिहासकार, जो मर्यादा के विरुद्ध हो, जो मर्यादा के विरुद्ध हो अमर्यादित, जो आसानी से मिल सके, जो आसानी से मिल सके सुलभ, जो आसानी से मिल सके जो सुलभ, जो आसानी से न मिल सके दुर्लभ, जो आसानी से न मिल सके दुर्लभ, जो देखने योग्य है दर्शनीय, जो देखने योग्य है दर्शनीय, जो सब जगह व्याप्त है सर्वव्यापक, जो सब जगह व्याप्त है सर्वव्यापक, जिसके प्रति संदेह है संदिग्ध, जो किसी का पक्ष न ले, जो किसी का पक्ष न ले निष्पक्ष, जो किसी का पक्ष न ले निष्पक्ष, ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, ईश्वर में आस्था न रखने वाला नास्तिक, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, जो कभी बूढ़ा न हो अजर, तप करने वाला तपस्वी, नगर में रहने वाला नागरिक, गांव में रहने वाला ग्रामीण। आप लोग इसको बार बार सुनकर पढ़कर इसको याद करें और एक दूसरे से पूछें और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।